उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज मैं कुछ हिंदी का एक नया टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो लेकर आई हूँ, जो हमारी हिंदी भाषा की व्याकरण है उसका आधार है। इस आधार पर ही हम व्याकरण में पढ़ते हैं और छोटी छोटी बारीक सी बातें हैं। अगर हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा और हम जितना ध्यान से इसे समझेंगे यह हमें आगे लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो समझना है साथ के साथ में। तो देखते हैं इसमें हिंदी भाषा की कुछ गूढ़ बातें, गूढ़ मतलब गहरी बातें, जो हम ज़्यादातर क्या कर देते हैं कि ये तो आती है, ये तो आती है, लेकिन हमें बारीकी से उसके बारे में पता नहीं होता। कुछ विचारणीय बिंदु जिन पर विचार किया जाए, ऐसे कुछ मुख्य बिंदु। वर्ण विचार। आपने वर्ण विचार के बारे में सुना होगा। जितने भी हमारे वर्ण हैं, अ से लेके ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं वो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। पंचम वर्णों का प्रयोग एवं उच्चारण, उसम व्यंजनों का उच्चारण, सुलेख के सामान्य नियम। पंचम वर्ण जितने भी हमारे वर्ण हैं, क से लेके जैसे क का है जो अंतिम वर्ण ग है और च का य है, तो ये जो पंचम वर्ण है, पांचवा अक्षर है, उसके बाद उसका प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और उच्चारण है जो, उसके बारे में जानेंगे। उसम व्यंजन क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या है, उनका उच्चारण कहाँ से होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम वर्ण विचार के विषय में जानेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उत्पत्ति स्थान तथा वर्णों के मेल से शब्द निर्माण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ण की परिभाषा क्या होती है इस बारे में जानेंगे। वर्णमाला और वर्णों के भेद हैं जो वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में, और उनका उत्पत्ति है मतलब उनका जन्म कहाँ से हुआ है, किस स्थान से हुआ है, और वर्णों के मेल से हमारे जो शब्द निर्माण होता है उस विषय के बारे में हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा। मानव मुख से निकली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सकें वर्ण या अक्षर कहलाती है। मतलब कहने का यह है कि सबसे छोटी ध्वनि है, जो सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े न किए जा सके, जैसे अ है, अ को हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते, यह सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी ध्वनि है, तो ये हमारा वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ इत्यादि। यहाँ यह बात स्पष्ट करने लायक है कि मानव मुख से निकली ध्वनियों को ही हम वर्ण या अक्षर कहेंगे। पशु पक्षियों के मुख से निकली ही ध्वनियों को हम वर्ण या अक्षर नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्य के पास भाषा है और भाषा के लिए जो हम छोटे छोटे वर्ण हैं, शब्द हैं प्रयोग करते हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। आगे है बच्चे वर्णमाला। वर्णमाला में क्या है, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये व्यवस्थित होगा, सही तरीके से लगाए गए होंगे और ये सीरियल वाइज होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। अ के बाद अ आता है, ई आता है, ई, इस प्रकार से इनका जो स्थान है या क्रम है जो वो बिल्कुल निश्चित होगा, आगे पीछे नहीं होंगे, तो इसे वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा या लिपि की अपनी एक वर्णमाला होती है जिसमें उसके सभी स्वर एवं व्यंजन है जो वो रखे जाते हैं। जो हमारी ये वर्णमाला है जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते भी हैं, अ से लेके ज्ञ तक, ये सारी वर्णमाला ही तो है। इसी को तो हम पढ़ कर के आगे हिंदी पढ़ना सीखते हैं, तो इसमें स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। तो आगे हम इसके बारे में जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्ण कितने होते हैं उसके बारे में। हिंदी वर्णमाला में वर्तमान में कुल 52 वर्ण हैं, मतलब 52 वर्ण हैं। इनमें से 11 स्वर हैं और
41 व्यंजन हैं। इनमें 11 हैं जो स्वर हैं, जिनको हम इंग्लिश में वोवल बोलते हैं, ये हमारे 11 हैं। आगे बच्चे देखिए, वर्णों के भेद। वर्ण है जो, वो उसके भेद कितने हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवाह। ये वर्णों के भेद हैं, क्योंकि वर्ण है जो अलग अलग टाइप के हैं, उनको डिवाइड किया गया है, तो उससे हमें क्या है, हमारी जानकारी बढ़ जाती है। जैसे हम इंग्लिश में सीखते हैं वोवल है, कॉन्सोनेंट है, तो वैसे ही हम हिंदी में भी सीखते हैं स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है, क्या है ये। स्वर की परिभाषा। सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा करेंगे। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता न पड़े, स्वर कहलाती है। यह स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। कहने का मतलब यह है बच्चे कि ऐसी ध्वनियाँ, ऐसे वर्ण हैं जो जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी और वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो हमारे जो है स्वर कहलाते हैं। ये स्वतंत्र हैं, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं हैं, किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं, ये अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। ये 11 स्वर इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। इन 11 स्वरों को हम हिंदी के स्वर कहते हैं, और इनके अलावा जो बचते हैं हमारे, वो जो हमारा दूसरा भाग हमने पढ़ा था, वो है व्यंजन। आगे हम अंग और अ, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये किस प्रकार के वर्ण हैं और किस, या स्वर है या व्यंजन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंग और अ को स्वर में नहीं गिना जाता। ये बच्चे ना तो स्वर हैं, इन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। ये दोनों ही अ के ही रूप हैं। इसी प्रकार अन्य सभी स्वरों के भी रूप होते हैं, जैसे ओ, आ, ई इत्यादि। ओ आगत अंग्रेजी स्वर है। कहने का मतलब यह है बच्चे कि अंग और अ है जो, ये हमारे स्वर में नहीं गिने जाते हैं। हमने ओ, औ यहाँ तक ही स्वर गिने थे बस। इन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है कि ये किसी का आधार लेकर के, किसी का सहारा लेकर के बोले जाएंगे। अगर हम ध्यान से देखें, जो ये अनुस्वार है और जो ये विसर्ग है, ये कभी भी अकेले प्रयोग नहीं होते, किसी भी वर्ण के साथ लगाकर इनका प्रयोग किया जाता है, तभी अपनी ये ध्वनि है जो वो देते हैं। अकेले कभी भी प्रयोग नहीं होते। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है अयोगवाह, मतलब किसी के साथ योग होगा तभी इनकी आवाज़ है जो, इनका उच्चारण है जो, तभी होगा। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ बच्चे आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझ में आई या नहीं आई, या कुछ समझाना है। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे इसे देखेंगे और समझेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।